वेलकम फ्रेंड्स। बीटा और गामा से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जिसका प्रूफ हम आज सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये बीटा और गामा से रिलेटेड एक रिज़ल्ट है जिसमें एक इंटीग्रेशन है a to b x माइनस ए की पावर m माइनस 1 और b माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है b माइनस ए की पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा एम एन। तो ये एक रिज़ल्ट है जस्ट, और हमको इसको प्रूफ करना है। तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी कि बीटा जो होता है बीटा एम एन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है 0 to 1 x रेस टू पावर n माइनस 1 या m माइनस 1 कोई सा भी हम ले सकते हैं इसमें, और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पे m और n का इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि m और n को इंटरचेंज करने के बाद भी जो बीटा एम एन या बीटा एन एम किसी भी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, और जो यहाँ जो ये फंक्शन है ये थोड़ा सा इससे लगभग मैच करता हुआ है कुछ डेफिनेशन से। तो बस वहाँ पे हमको इस वाले फॉर्म को इस वाले फॉर्म में हमको चेंज करना है जिससे कि ये बीटा में कन्वर्ट हो सके ये फंक्शन। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे देखो, दोनों ही एक फंक्शन जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो 1 माइनस एक्स के टाइप का होता है, और एक बार वेरिएबल पे डायरेक्ट पावर अप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों ही फंक्शन जो हैं वो कांस्टेंट के साथ हैं, कि यहाँ x माइनस ए है और यहाँ b माइनस एक्स है। तो यहाँ पे अब हमको किस टाइप में लाना है? इस टाइप में, कि ये जो बीटा की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है उस टाइप में हमको इस फंक्शन को चेंज करना है। तो अब इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम इस फंक्शन को इस बीटा की स्टैंडर्ड डेफिनेशन में चेंज करने का कोशिश करेंगे। देखो किस तरह से, कि एक बार यहाँ पे ये जो m माइनस 1 पावर लगी है वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसका प्रूफ लिखते हैं, और यहाँ पे ये जो x माइनस ए है, कि माना x माइनस ए, इसको एक अदर वेरिएबल से चेंज कर देते हैं, कि ये जो x माइनस ए है इसको हमने चेंज कर दिया किसी अदर वेरिएबल से और उसको ले लिया हमने y। तो अब डेफिनेशन में, क्योंकि एक तो हमको लिमिट चाहिए होगी और लिमिट के अलावा जो यहाँ पे dx की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि जो x माइनस ए को y मान लिया हमने, तो यहाँ से इट इम्प्लाइज x बराबर a प्लस वाई हो जाएगा और dx बराबर हो जाएगा dy, क्योंकि हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का dx, a का 0 और dy का dy, ये y का dy। तो इस तरह से अब लिमिट और देखते हैं कि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ पे लिखते हैं तब इंटीग्रेशन जो है वो किस फॉर्म में जाएगा हमारा, कि जब हम x बराबर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लोअर लिमिट जब a रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0। तो जो लोअर लिमिट हो गई वो हो गई 0। फिर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट b है, x की जगह जब b रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए। तो जो अपर लिमिट है वो चेंज हो जाएगी b माइनस ए में। अब x माइनस ए की जगह y अप्लाई हो जाएगा, तो ये y की पावर हो जाएगी m माइनस 1, और उसके बाद में एक ये फंक्शन है b माइनस एक्स, तो b और x की जगह हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू क्या थी कि माइनस ए माइनस वाई, इस तरह से। और उसके बाद में इस पे पावर अप्लाई होगी n माइनस 1 और dx की जगह आ जाएगा dy। और सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे y का फॉर्म बन गया जो डेफिनेशन में था कि वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, और यहाँ पे इस कांस्टेंट के बजाय 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो b माइनस ए है इसको बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। तो b माइनस ए को जब इस ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे तो ये किस तरह से आएगा, देखो कि इस ब्रैकेट में से हम कॉमन लेंगे b माइनस ए को। ये b माइनस ए जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो इस पे पावर साथ में लग के आएगी, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर है n माइनस 1। तो जब b माइनस ए को बाहर निकालेंगे तो पावर भी इस पे साथ में लगेगी, तो ये पावर हो जाएगी n माइनस 1। तो कांस्टेंट है, सीधा इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का ही इंटीग्रेशन होता है, हम कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर रख सकते हैं।
अब इसके बाद में इंटीग्रेशन लिमिट अभी वही रहेगी 0 to b माइनस a। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो एक तो ये y की पावर m माइनस 1 है, ये तो रहेगा ही, और इसके अलावा ये b माइनस a हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो ये बचेगा 1 माइनस y। अब y के साथ में ये हमने b माइनस a यहाँ से कॉमन निकाला, तो यहाँ तो बचेगा 1 कि ये जैसे b माइनस a है, और जब यहाँ से भी b माइनस a बाहर निकालेंगे तो ये चला जाएगा इसके बटे में या इसके अपॉन में, तो ये हो जाएगा b माइनस a, और ओवरऑल इस पे पावर अप्लाई होगी n माइनस 1 इंटू डी वाई। ये बन गया इसका इंटीग्रेशन का फॉर्म। अब यहाँ पे देखो अभी भी ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी हमारी बीटा की, उसमें चेंज नहीं हुआ है ये कि सिंगल वेरिएबल की पावर तो m माइनस 1 आ गई, यहाँ पे 1 भी आ गया, और 1 के बाद में ये सिर्फ एक वेरिएबल रहना चाहिए, जो भी वेरिएबल x हो या y हो या कोई भी वेरिएबल हो, लेकिन यहाँ भी अभी इस वेरिएबल के साथ में ये कांस्टेंट जो है इसके साथ डिवाइड में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे, क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 ये वाला फॉर्म होता है, तो इसको चेंज करेंगे हम। तो अब यहाँ पे हम रखते हैं कि माना अब हमको चेंज किसको करना है कि ये वेरिएबल पूरा y अपॉन b माइनस a, इसको हम मानेंगे कि y अपॉन b माइनस a इक्वल टू z। एक अदर वेरिएबल में चेंज कर देंगे इसको कि यहाँ पे हमको ये नहीं चाहिए y अपॉन b माइनस a, हमको एक सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो और सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी b माइनस a इंटू z, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और dy की वैल्यू आएगी हमारे पास b माइनस a इंटू डी जेड, कि ये वैल्यू हो गई, ये कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा, z का डिफरेंशिएशन डी जेड। अब वापस वैल्यूज अप्लाई करते हैं, तो b माइनस a की पावर n माइनस 1 इंटीग्रेशन की अब हमको लिमिट चेक करनी है। लिमिट क्या आएगी, देखो कि जब हम वैल्यू अप्लाई करेंगे 0, कि y की जगह जब हम 0 रखेंगे तो z बराबर भी क्या आ जाएगा 0, यानी कि लोअर लिमिट तो आ गई हमारे पास 0। अब अपर लिमिट की बात करते हैं। जब अपर लिमिट हम b माइनस a रखेंगे y की जगह, क्योंकि y को चेंज कर रहे हैं हम, जब y की जगह b माइनस a रखेंगे तो ये b माइनस a अपॉन b माइनस a ये वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। अब जो अंदर जितनी भी वेरिएबल्स या जितने भी पद बचे हैं उन सब के हम मान रख देंगे। तो y का मान यहाँ पे हमने निकाला है, तो ये b माइनस a इंटू जेड ये मान आया। y के ऊपर m माइनस 1 पावर अप्लाई है, तो हम यहाँ ये कांस्टेंट पे भी m माइनस 1 पावर अप्लाई होगी, और जो z वेरिएबल है उस पे भी m माइनस 1 पावर अप्लाई होगी। अब इस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में 1 का 1 रहेगा, y अपॉन b माइनस a को हमने z माना था इसलिए ये z हो जाएगा, और इसकी पावर है n माइनस 1। उसके अलावा बचा dy की वैल्यू ये है b माइनस a इंटू डी जेड। ठीक, अब इनको सबको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये b माइनस a यहाँ है और यहाँ है, सारी पावर्स जो है वो हम एक साथ लिख लेंगे इसकी। तो ये b माइनस a की पावर कितनी बनेगी, यहाँ पे n माइनस 1 पावर है, एक तो ये n माइनस 1, एक ये m माइनस 1 ये बाहर आके इसमें प्लस हो जाएगी m माइनस 1, और एक पावर है यहाँ पे b माइनस a की, ये सिंगल पावर है, ये प्लस में है तो ये हो जाएगी यहाँ पे ऐड। तो ये b माइनस a की हमने टोटल पावर्स जो है वो सब एक साथ लिख ली, और अब बचा यहाँ पे ये इंटीग्रेशन 0 to 1 z की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस z की पावर n माइनस 1 इंटू डी जेड। ये जो है बीटा फंक्शन की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है उसका मान है कि बीटा में हम x लिखते हैं तो वेरिएबल जो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन कोई सा भी हो, वेरिएबल अगर चेंज है तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
कि वेरिएबल हम चेंज करके लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं बीटा एम एन। तो जो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास b माइनस ए की पावर m प्लस n माइनस 1। यहाँ पे देखो 2 बार -1 था, एक बार तो ये कैंसिल हो जाएगा और एक -1 इसमें बच जाएगा। तो ये m प्लस n माइनस 1 और इसको हम लिख सकते हैं बीटा एम एन। तो ये इसकी राइट हैंड साइड है, जो हमारे पास रिज़ल्ट था उसकी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। तो ये ओवरऑल रिज़ल्ट था, इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है प्रूफ करने के हिसाब से, जो आपके बीएससी या एंट्रेंस एग्ज़ाम में या किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से। तो छोटा सा रिज़ल्ट है, आप जल्दी से इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट याद ना भी रहे तो भी। तो करना क्या है कि स्टेप याद रखेंगे। स्टेप किस तरह से कि हम ये जो है हम देख सकते हैं यहाँ से कि बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन से मिलता जुलता रिज़ल्ट है ये, और बीटा फंक्शन में यहाँ पे सिंगल वेरिएबल होता है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स होता है। तो हमको उसी फॉर्म में इसको चेंज करना है कि पहले इसको हम सिंगल वेरिएबल अप्लाई करेंगे, मान लेंगे यहाँ पे, फिर जो भी चेंज होगा वो चेंज करेंगे इंटीग्रेशन में, और जो भी मान है उनको रखते जाएंगे, लिमिट चेंज होगी लिमिट को चेंज कर देंगे। फिर वापस से ये 1 माइनस एक्स वाली जो फॉर्म है इसको बनाने के लिए हम वापस से एक वेरिएबल और हम मान के उसको अप्लाई कर देंगे। तो जो लास्ट में सॉल्व होने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा यहाँ पे बीटा, जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।